रिपोर्ट करता है। एक्चुअल में वो बेताज बादशाह आर्मी चीफ के साथ काम करता है वो, लेकिन कागजों में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री को बुला लेता अपने यहाँ मीटिंग करने के लिए। हाँ, और एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री इनको रिपोर्ट करता है, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने मना कर दिया बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी ने बोला कि नहीं, आप देखिए मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, आप खुद बात करिए। तो इन्होंने फिर, अच्छा पहले मुझे भी यही लगता था, क्योंकि इन्होंने इतना तगड़ा डिसइंफॉर्मेशन और इतना बड़ा इन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करा इमरान खान के बाद, इमरान खान के जाने के बाद, कि साहब इसलिए निकाला गया क्योंकि इसने इमरान खान की चोरी और बुशरा बीबी की चोरी सो कॉल्ड इसने जग जाहिर कर दी थी। बाद में पता लगा, हमें भी यही लग रहा था कि हाँ ये कुछ बात हुई, करप्शन उजागर कर दिया, करप्शन उजागर कर दिया, ऐसा मुझे भी ऐसा पहले। बाद में पता लगा जब हमने डिटेल में पता करने की कोशिश करी, और पाकिस्तान में इनफैक्ट जब मैंने बात करी लोगों से, तो बोला साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये आदमी को निकाला गया। जब इसको निकाला गया तो जाते जाते कहते ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे वो चोर था इसलिए, ये ड्रामा इसने शुरू करा। और फिर जब इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट के बाद हटाया गया प्रधानमंत्री की कुर्सी से और आसिम मुनीर बना आर्मी चीफ, तो इसने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इसके ऊपर 100-200 पता नहीं कितने एफआईआर फाइल करे, केस पे केस फाइल करे। इनको पता है कि मिड 70s का है इमरान खान अभी आज की तारीख में, ठीक है, 70 से ऊपर का है। ये 5-6 साल और रह गया जेल में तो ये 80 साल का हो जाएगा। उसके बाद किस काम का ये, उसके बाद थोड़ा ना पॉलिटिक्स कर पाएगा। तो ये इस किस्म की बदमाशी कर रहा है आसिम मुनीर। और 5 साल में ऐसा खाना खिलाएंगे कि वैसे किसी काम लायक नहीं रह जाएगा। नहीं, ये बुशरा और इमरान खान ये जो बोल रहे हैं, ये तो फिर भी बहुत सारी चीजें जो अत्याचार उनके साथ हुए हैं, मुझे लगता है वो दुनिया को बता भी नहीं रहे हैं कि उनके साथ जो चल रहा है असल में जेल में। अगली खबर देखिए, ये पाकिस्तान में जो हो रहा है इमरान खान बुशरा बीबी के साथ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में चीन की चाल बेनकाब। चीन ने पाकिस्तान को दी थी सैटेलाइट मदद, सैटेलाइट इमेजेस दी थी। भारत के एक्शन से बचने के लिए सैटेलाइट मदद दी गई थी। बताया गया था कि कहां पर क्या है या तुम्हारे यहां कहां क्या हो सकता है। सैटेलाइट जाहिर है जो चाइना है वो उसकी सैटेलाइट, ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि उस समय बहुत एक्टिवली इस बात को देख रही थी कि भारत और पाकिस्तान यहां पर क्या चल रहा है, क्या मदद दी होगी उस समय, क्या किया होगा। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी दी होगी भारत के इलाकों की जहां पे मूवमेंट हो रही है। और आपने एक बात देखी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी को यह नहीं पता लगा कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मोबिलाइज करा। किसी को पता नहीं लगा, कोई मैसिव ट्रूप मूवमेंट थी नहीं बॉर्डर पे, कुछ हरकत नहीं हुई। अचानक एक दिन पता लगा कि रात को 1:30 बजे 1 बजे अटैक हो गया रात को, बस इतना पता लगा। चाइना को तो मैं कह रहा हूं कि भाई सैटेलाइट इमेजेस तब तुमने दी, पाकिस्तान को किसी काम नहीं आई। अब भुलारी की थोड़ा सा नूर खान की 2 सैटेलाइट इमेजेस अगर काम कर रहा है तो अब जाके दो। एक इसमें टेक्निकल बात बता दूं, ये जो इमेजेस देते हैं अपने, जो इनका जिलिंग है या उनका जो बेउदू वाले से देते हैं, इस सबकी एक जो वो तो जीपीएस वाला है वो तो राउंड द क्लॉक देता है, लेकिन जो बाकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है उनकी एक साइकिल है, 6 घंटे में एक बार आना, कितनी देर में वो उस पर्टिकुलर जगह से गुजरेगा। हाँ, ये साइकिल में इसको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह जानती है, और इसके लिए डिसेप्शन ऑपरेशंस होते हैं, इसमें स्पूफिंग ऑपरेशंस हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा जो IW वाला ट्रैक था या जिसको साइबर वॉरफेयर कहते हैं, वो बहुत सक्षम था, और हमारा जो ट्रैक था, इनको देख करके जो विंडो मिलती है, डार्क विंडो, उसके अंदर जो हमने पेनिट्रेट किया, मूवमेंट किया, वो बड़ा सक्षम था। तो जो फोटो दी हुई होगी चाइना ने, वो उसी तरह की साबित हुई होगी जैसा उसने मिसाइल दी थी PL-15। ये तस्वीरें भी जो दी होंगी, अगर भारत को ये मालूम है कि इस पर्टिकुलर समय पर चाइनीज सैटेलाइट वहां से गुजरने वाली है और ये तस्वीर ले सकती है, और अगर स्पूफिंग की होगी या उसको डॉज दिया होगा, तो फिर जाहिर है जो फोटो मिली होगी वो किस काम की होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही बनाई हुई फोटो दी, जो हम चाहते थे वही फोटो मिली, जैसी हम चाहते थे वैसी फोटो उधर मिली, और चाइना ने इसमें मदद की। रूसी हमले के डर से नेटो देश अलर्ट। अगली खबर देखिए, नेटो का यूरोप के देशों को निर्देश, एयर डिफेंस 5 गुना बढ़ाने पर दिया जोर। से बता रहे हैं गौरव, 5 दिन से बता रहे हैं, 5 सालों में एयर डिफेंस को मजबूत करने पर जोर। लेकिन ये हर दिन इसकी जो गूंज उठ रही है, इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 3 वजह है। पहले ये हो रही है नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स में जो हो रही है, वहां जो डिक शूफ है वो उनकी सत्ता जाने वाली है, कुछ ही दिनों की मेहमान है। पहला है, नया चार्म है, वो कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा देखिए, एजेंडा 3 क्या है? पहला एजेंडा है कि यूक्रेन को हम कैसे और मदद करें। दूसरा एजेंडा है जो गौरव रोज कहते हैं, डिफेंस बजट को 5% करिए, अच्छा, GDP का। और तीसरा एजेंडा है कि कोई एजेंडा आप देख रहे हैं
ह्यूमन राइट्स से या ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ से ना। कुछ कंसर्न नहीं, केवल मिलिट्री। हाँ, और तीसरा एजेंडा है कि नया ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। अच्छा, और इसमें एक चीज और है दिनेश, बहुत समझने की बात, वो ये है कि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर वो अटेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या मैसेज है? इसका मतलब ट्रंप को अलग थलग करने की जो योजना चल रही है, जो आवाजें उठ रही हैं, वो आ रही हैं कि अमेरिका की क्योंकि जो पीट हेक्सेट है ना, इनकी एक किताब भी है, उसमें इन्होंने लिखा था नाटो इज एन ऑब्सलीट ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी रीडन। नहीं, लेकिन ये जो अचानक वल्नरेबिलिटी समझ में आने लगी है, हाँ, ये अचानक इनको एनलाइटनमेंट हुआ है या इसके पीछे की कुछ वजह है जो अब? इसकी दो वजह हैं। एक तो जो यूक्रेन है वो ईस्टर्न यूरोप में, तो आपके बिल्कुल नियर नेबरहुड में ये सब झगड़ा चल रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, अमेरिका ने आशीर्वाद वापस ले लिया। अमेरिका ने बोला कि तुम लोग यूजलेस हो, मैं तुम्हारे लिए पैसा क्यों खर्च करूं, तुम्हारे बैकयार्ड में लड़ाई हो रही है, तुम करो। और तीसरी बात जो मैं कई बार आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूं और अपने वीडियोस में भी मैं लगातार बोलता हूं कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है। ये जो यूरोपियन देश हैं, अरबों डॉलर इनके पास हैं, ये किससे सामान खरीदेंगे? रूस से डरते हैं, उससे नहीं खरीदेंगे, चाइना से खरीदेंगे नहीं, अमेरिका से रिश्ते खराब हैं। और कौन है दुनिया में जो बना रहा है? आप बना रहे हैं, भारत बना रहा है। भगवान के लिए पीट हेक्सेट जो है वो टीवी कमेंटेटर भी था और अपने आप में फौजी भी है, और उसने किताब भी लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ। किताब में लिखा है कि नाटो इज इररिलेवेंट और सिर्फ ये अमेरिका के पैसे से चलता है। उसी के चक्कर में जो 5% की बात हो रही है, लगाओ अपना। अब उसने ये कहा है कि आप अपने पैसे से मदद करो, ये आपके यूरोप का मामला है। और अब ये जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं, बाजार में बेच रहा है अपनी नहीं। तो ये जो अमेरिका का आशीर्वाद जो खींचा गया है मेजर आर्य, क्या ये दोबारा मिलना शुरू होगा? क्या ये वल्नरेबिलिटी नेटो की और बढ़ाकर अपने लिए मदद, क्योंकि सामने तो लाइन में ये लगा हुआ है मार खाने के लिए रशिया से। देखिए साहब, सीधी बात है, पूरी की पूरी दुनिया आज की तारीख में एक चीज का वेट कर रही है कि ट्रंप 20 जनवरी को बैठा था, कुर्सी पर विराजमान हुआ था, कितने महीने चलेगा, कितने दिन बाकी हैं। साफ सीधी बात है। क्या अमेरिका वापस नीटो के खेमे में जाएगा? मुझे लगता है हाँ, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद। ट्रंप तिबारा राष्ट्रपति नहीं बन, वहां तक पहुंचना सिर्फ मील की दूरी का सवाल नहीं है, ट्रक लेके जाना है, और वहां तो कोई ट्रक चलता नहीं। और वहां आपको कुछ ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे जो आपकी तरह के लोग हों और आपके सिंपैथाइजर। लेकिन जो चोर में दाढ़ी के तिनके वाला बात बताई, तो किंग जोंग की दाढ़ी में तो तिनके ही तिनके हैं, तो इसलिए वो पता नहीं कहाँ रखते हैं, दाढ़ी तो है नहीं। है नहीं, वो डरता रहता है, सब करता रहता है, लेकिन वहां तक भाई साहब की रीच नहीं है। नहीं, मेरे को ये लगता है कि जो एक साथ खड़े होने वाले लोगों की जब गिनती होती होगी ना, तो शायद लगता होगा कि यार मैं भी तो कहीं पूछ रहा था, आपका मोबाइल नंबर मांग रहा था सर, वो पूछ रहा था कि भाषा कहाँ है आजकल, बताइए। अब उसको धक हो रही है, अब वो कह रहा है भाई ये तो मार डालेगा। अगर ये 4000 किलोमीटर, देखिए लॉजिक क्या है, अगर ये 4000 किलोमीटर जा सकता है तो 7000 क्यों नहीं जा सकता? हाँ, सही बात। उसने यही सोचा होगा, इसलिए ये खबरें चल रही हैं। ये चूकी ज़ेलेंस्की कितना खुश हुआ होगा अगर मैथ्स वाला चूकी, और इसलिए आपने पढ़ा है चूकी हो जा सकता है 4000 किलोमीटर, इसलिए वो जा सकता है किम जोंग के देश तक, ये किसी ने समझा दिया होगा। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में बिलावल के साथ डेलीगेशन की मुलाकात, भारत से बातचीत की जताई ख्वाहिश। क्या बात है, भारत से बातचीत की ख्वाहिश